कैसा ये इश्क है। मुंबई जन्नत विला शिवाय का रूम। मन्नत जी की बात पे शिवाय मुस्कुराते हुए बोले, ये फैसला मैंने बहुत सोच के किया है और मैं अच्छे से जानता हूँ। हया रुद्राक्ष को मना लेगी। तुमने देखा ना, मन्नत, हया और रुद्राक्ष अभी भी वैसे ही हैं जैसे शादी पे। और ये शायद इसलिए है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ कम वक्त बिताते हैं। और अगर रुद्राक्ष हया साथ जाएंगे, साथ आएंगे, तो दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, जिससे दोनों के ही बीच बातें होगी। बातें ना भी हो, दोनों साथ तो रहेंगे। अगर हया कॉलेज जाने लगी, फिर तो दोनों में ना के बराबर बात होगी। बस हया कैसे भी रुद्राक्ष को मना ले, उसके बाद तुम देखना, तुम कुछ तो करीब आएंगे। इतना कह के शिवाय ने मन्नत को देखा। उनको भी शिवाय की बात सही लगी थी और वो भी इस बात के लिए मान गई थी। मेन हॉल हया धीरे से बोली, ये डेट ने कैसी शर्त रख दी, रुद्राक्ष कभी नहीं मानेगा और मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। हया की बात पे अरीना उसके कांधे पे हाथ रखते हुए बोली, हया, डेड ने कुछ सोचकर ही ये फैसला लिया है। तुम एक काम करो, कैसे भी करके रुद्राक्ष को मना लो। और वैसे भी अगर रुद्राक्ष तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तो तुम दोनों की दूरियां कुछ कम होंगी। शायद डेड ने भी यही सोचा हो। अरीना की बात पे ईशान उसकी तरफ देखते हुए बोला, अरे हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। शायद ऐसा ही हुआ हो। डेड यही सोच रहे हो। हया, तुम कैसे भी करके रुद्राक्ष को मना लो। मुझे पूरा यकीन है डेड जरूर मान जाएंगे। ईशान की बात पे हया धीरे से बोली, नहीं मानेगा, मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। इतना कह के हया अपने रूम में चली गई थी। हया के जाने के बाद अरीना ईशान को देखते हुए बोली, तुम रुद्राक्ष को क्यों नहीं समझाते? उसको समझाओ, कुछ हया कितनी प्यारी लड़की है। कहीं ऐसा ना हो हया उससे दूर हो जाए और वो पछताता रह जाए। अभी उसके पास इतनी प्यारी बीवी है, उसको कोई वैल्यू ही नहीं है। अरीना की बात पे ईशान धीरे से बोला, तुम अच्छे से जानती हो, उसको एक बार जो उसके दिमाग में आ जाए वो किसी की सुनता है। और यहाँ तो बात उसकी शादी की है। मैंने हर तरह से उसको समझ लिया, लेकिन वो साफ मना कर देता है। और जब तक वो खुद इस चीज को नहीं समझेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं और तुम इसमें उसकी क्या ही मदद करेंगे? हम सिर्फ उसको समझ सकते हैं, और एक इंसान जो उसकी मदद कर सकता है वो है हया। हया ही रुद्राक्ष को सुधार सकती है। तुम हया को समझाओ, उसको बताओ, उसको ही रुद्राक्ष को सुधारना है। ईशान की बात पे वीना उठते हुए बोली, अगर दूसरों की लाइफ के बारे में डिस्कशन हो गया हो तो खुद पे भी ध्यान दे लो। वीना की बात पे ईशान धीरे से बोली, आप कहना क्या चाहती हैं मॉम? वीना अरीना को देखते हुए बोली, तुम्हारी शादी को कितना वक्त हो गया? अभी तक तुम दोनों इस परिवार को एक बच्चा भी नहीं दे पाए। कब तक ये चलेगा ये सब? मैं किसी डॉक्टर से बात करूं, तुम दोनों। अभी वीना ने इतना ही कहा था जब ईशान गुस्से से बोला, बस कीजिए मॉम, क्या हो गया है आपको? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मॉम, एक बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब हम चाहेंगे तभी इस बारे में सोचेंगे। अभी हमें बच्चों की कोई जल्दी नहीं है। और आपको किसने कहा है? हमारी शादी को कितना वक्त हुआ है और अब तक हम एक बच्चा नहीं दे पाए? ईशान की बात पे वीना गुस्से से बोली, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, मैं जानती हूँ, सबकी नजरों में दिखता है मुझे। वीना की बात पे अरीना ने सर झुका लिया था। तभी ईशान उठते हुए बोला, अगर किसी को कुछ भी कहना है तो वो मुझसे कहे। मेरी बीवी को परेशान करने की जरूरत नहीं है और मैं इसका जवाब दूंगा। अरीना को बार बार एक बात के लिए परेशान मत कीजिए मॉम। इतना कह के ईशान अरीना को लेके चला गया था। रुद्राक्ष का रूम हया जब रूम में आई तो रुद्राक्ष ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। हया को देख के रुद्राक्ष आराम से बोला, सोचना भी मत, मैं ये काम कभी नहीं करूंगा, और वो भी तुम्हारे लिए कभी नहीं। एक काम करो, तुम घर में खुश रहो। इतना कह के रुद्राक्ष ने अपना फोन उठाया तो हया जल्दी से उसके सामने आते हुए बोली, देखो रुद्राक्ष, मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा। हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, तुम्हारी मांगने की हैसियत भी है? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, लेकिन तुम्हारी देने की है ना? हया की बात पे रुद्राक्ष ने हया को देखा और अपनी कॉल्ड वॉइस में बोला, जो तुम चाहती हो
मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। मुझे तुम्हारा ड्राइवर नहीं बनना है। इतना कह के जैसे ही रुद्राक्ष आगे बढ़ा है, उसका हाथ पकड़ के बोली, मेरी बात तो सुन लो। हैया के अचानक से हाथ पकड़ने से रुद्राक्ष ने अंदर कुछ हुआ था और अगले ही पल रुद्राक्ष ने हैया का वही हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया था। रुद्राक्ष हैया की आंखों में देखते हुए बोला, जल्दी बोली, मेरे पास वक्त नहीं है। हैया खुद को रुद्राक्ष से छुड़ाते हुए बोली, देखो रुद्राक्ष मैं ये नहीं कह रही, तुम ये बात सुनो ही, लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ। तुम भले ही सबके सामने मुझे लेके चले जाओ और घर से बाहर ड्राइवर के साथ भेज दो, लेकिन प्लीज मना मत करो, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती हूँ और वो सिर्फ तभी होगी जब तुम मेरे साथ चलोगे। देखो रुद्राक्ष, प्लीज मना मत करो। मैं वैसे भी पूरे दिन यहाँ बोर होती हूँ, इससे बेहतर मैं पढ़ ही लूंगी। तुम समझ रहे हो ना? देखो मेरे डैड ने कभी मुझे पढ़ने नहीं दिया और अब मेरे पास मौका है, प्लीज रुद्राक्ष। हैया ने अपनी आंखें उठाई तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। रुद्राक्ष ने गौर से हैया की आंखों में देखा और धीरे से बोला, अगर मैं तुम्हारी बात मानूं तो मुझे क्या मिलेगा? रुद्राक्ष की बात पे हैया अपना सर झुका के बोला, मेरी कुछ देने की भी हैसियत नहीं है और तुम्हें चाहिए क्या? हैया की बात पे रुद्राक्ष हैया को बड़े ही इंस्टेंटली देखते हुए बोला, लेकिन तुम कुछ और भी दे सकती हो। रुद्राक्ष की नजरों को देख हैया उसको जोर से धक्का देते हुए बोली, सोचना भी मत, ठीक है, नहीं करनी। पढ़ाई में अब इस पढ़ाई की रकम अपना जिस्म देके नहीं चुकाऊंगी, दफा हो जाओ। हैया की बात पे रुद्राक्ष उसका मुंह पकड़ते हुए गुस्से से बोला, अपनी हद में रहो और तुम जैसी लड़कियों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। रही बात तुम्हारे जिस्म की, तो वो तो मेरा होगा ही। रुद्राक्ष की बात पे हैया ने गुस्से से उसको घूरा था, लेकिन रुद्राक्ष ये सब सिर्फ हैया को परेशान करने के लिए बोल रहा था। तभी हैया रुद्राक्ष को घूरते हुए बोली, अभी तक तो तुम्हें मुझ जैसी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था। रुद्राक्ष हैया की बात पे आराम से बोला, तुम जैसी लड़कियों में नहीं, लेकिन तुम में है। रुद्राक्ष की बात पे हैया ने दूसरी तरफ देखा और धीरे से बोली, जाओ, तुम्हें देर नहीं हो रही? रुद्राक्ष हैया को देखते हुए बोला, मैं इस बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी और वो बात मैं तुम्हें रात में बताऊंगा। तब तक तुम मेरा इंतजार करो। जबरदस्ती की बीवी इतना कह के रुद्राक्ष चला गया और हैया उसको जाता हुए देख रही थी। फलक का रूम फलक अपना फोन चेक कर रही थी। जब उसका फोन बजने लगा था, फलक फोन उठाते हुए बोली, कैसी रही पार्टी? फलक की बात पे विहान आराम से बोला, अच्छी रही, लेकिन आज शाम तुम मेरे साथ क्लब चल रही हो और मना तो बिल्कुल मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। विहान की बात पे फलक धीरे से बोली, विहान तुम समझते क्यों नहीं हो? और आज शाम शायद मैं कहीं बाहर जाऊं। वैसे भी कुछ दिनों में हमें ट्रिप पे जाना है, तो उसके लिए शॉपिंग भी करनी है। आज नहीं, मैं फिर कभी तुम्हारे साथ चलूंगी। फलक की बात पे विहान गुस्से से बोला, कल भी तुमने यही बोला था। फलक, मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मैं आज शाम तुम्हें लेने आऊंगा और अगर तुमने मना करा तो अच्छा नहीं होगा। इतना कह के विहान ने कॉल काट दिया था और फलक फोन को देख रही थी। क्या करेगी अब फलक? आखिर क्या कराने वाला है रुद्राक्ष हैया से? मुंबई जन्नत विला फलक का रूम फलक इस बार चिढ़ते हुए बोली, क्यों तुम हर बात मेरे साथ जबरदस्ती करते हो विहान? मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं काफी बिजी हूँ और मैं घर से ऐसे बिना बताए नहीं आ सकती। प्लीज समझो। इतना कह के फलक ने गहरी सांस ली और अपनी एक दोस्त को कॉल करते हुए बोली, तुम्हें आज शाम मेरे घर कॉल करके बोलना है, तुम्हारे घर पार्टी है। फलक की बात पे लड़की ने उसकी बात मान ली थी। कुछ देर बात करके फलक ने कॉल काट दिया था। फलक अपना सर पकड़ते हुए बोली, कुछ भी हो जाए, मैं आज उस विहान से ब्रेकअप करूंगी। ये रोज रोज का तमाशा हो गया। मैं बिल्कुल भी इसकी वजह से अपने घर वालों को धोखा नहीं दूंगी। अजीब घटिया आदमी है यह। इतना कह के फलक अपने लिए एक ड्रेस निकालने लगी थी। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था विहान के साथ जाने का, लेकिन वो मजबूर थी और आज तो उसने सोच लिया था, कुछ भी हो जाए वो विहान से ब्रेकअप कर लेगी। शेखावत इंडस्ट्रीज रुद्राक्ष अपनी चेयर पे बैठा था। तभी मैक्स उसके सामने एक फाइल करते हुए बोला, गोल्डी का भाई अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उसने फिर से आप पे हमला करने की कोशिश करी थी। मुझे लगता है आपको अब उसको रास्ते से हटा देना चाहिए। मैक्स की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला,
कुछ और बताओ। ये सब पुराना हो गया। उसको जितनी कोशिशें करनी है करने दो, आखिर बच्चों को खेलने का मौका मिलना चाहिए। मैं बस अपनी एक चाल चलूंगा, और वो चाल कैसी होगी तुम अच्छे से जानते हो। रुद्राक्ष की बात पे मैक्स ने सर हिलाया। तभी मैक्स धीरे से बोला, सोफिया मेम के पेरेंट्स उनको ढूंढ रहे हैं और वो आपसे कैसे भी मिलना चाहते हैं, क्या करने हैं। रुद्राक्ष अपना सर चेयर पे रखते हुए बोला, सोफिया की बॉडी को उसके घर भिजवाओ और ऐसा लगना चाहिए ये सुसाइड है। मैक्स रुद्राक्ष की बात पे धीरे से बोला, सर आपने सोफिया मेम को क्यों मारा? क्या मैं वजह जान सकता हूँ? मेरा मतलब है आई नो मैं इस लायक नहीं, लेकिन फिर भी। मैक्स की बात पे रुद्राक्ष अपनी कॉल्ड वॉइस में बोला, तुम लायक नहीं हो, बात खत्म। इसके आगे सवाल पूछने की वजह? मैक्स सर झुका के बोला, सॉरी सर। तभी रुद्राक्ष आराम से बोला, जब कोई रिश्ता खुद के लिए टॉक्सिक बन जाए और वो अच्छे बुरे का फर्क भूल जाए, जब वो रिश्ता हमारे लिए ही मुश्किल खड़ी कर दे, तो उसका खत्म हो जाना बेहतर है। रुद्राक्ष की बात पे मैक्स धीरे से बोला, सर खत्म हो जाना नेहतर है, पर आपने तो उन्हें मार दिया। रुद्राक्ष हंसते हुए बोला, वो बिना मरे चैन से बैठती भी नहीं। पहले उसका प्यार मेरे लिए था, अब उसका प्यार मुझे पाने के लिए था, जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं। रुद्राक्ष की बात पे मैक्स धीरे से बोला, तो सर अगर हया मेम। अभी मैक्स ने इतना ही कहा था जब रुद्राक्ष अपनी गन उसके सर पे रखते हुए बोला, अगर जुबान खोलने की इजाजत दी जाए तो उसको सिर्फ लिमिटेड बातों के लिए खोलना चाहिए। इतना कह के रुद्राक्ष ने अपनी गन से इशारा करा तो मैक्स सर झुका के चला गया था। जन्नत विला। शाम हो गई थी। हया भी बाहर बैठी थी। मन्नत, वीना, अरीना, फलक सब बाहर ही थे। सब अपनी कॉफी एंजॉय कर रहे थे। तभी हया धीरे से बोली, क्या हुआ फलक, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? हया की बात पे फलक जल्दी से बोली, नहीं भाभी कुछ भी नहीं हुआ। इतना कह के फलक वीना को देखते हुए बोली, मॉम मेरी एक फ्रेंड के यहाँ पार्टी है तो मैं जाने का सोच रही थी। फलक की बात पे वीना धीरे से बोली, ठीक है वक्त से आ जाना, कल की तरह नहीं होना चाहिए। वीना की बात पे फलक सुकून का सांस लेते हुए बोली, ठीक है मॉम मैं आ जाऊंगी। फलक इतना कह के चली गई थी। तभी अरीना धीरे से बोली, हया बात हुई, रुद्राक्ष से क्या कहा है उसने, वो मान गया? अरीना की बात पे मन्नत जी भी धीरे से बोली, हाँ बताओ हया क्या हुआ है, मान गया वो? हया दोनों को देख के धीरे से बोली, अभी नहीं पता, वो कह रहे थे आके बात करूंगा। हया की बात पे वीना धीरे से बोली, मेरी मानो तो ये फैसला बदल दो। रुद्राक्ष कभी नहीं मानेगा, वैसे भी उसकी बात सही है, कितना बिजी रहता है बेचारा। वीना की बात पे मन्नत जी गुस्से से बोली, इतना बिजी नहीं रहता वीना, और अगर बिजी रहता भी है तो अपनी बीवी के लिए वक्त निकालना चाहिए उसको। हया उसकी जिम्मेदारी है। अगर ईशान अरीना के साथ ये सब करे, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? मन्नत जी की बात पे वीना चुप हो गई थी। अरीना धीरे से बोली, एकदम ठीक कह रही हैं, आप बड़ी मॉम में भी यही सोच रही हूँ। अगर ईशान मेरे साथ ये करे तो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊं, और अगर हया पढ़ना चाहती है तो बुराई क्या है? अरीना की बात पे रुद्राक्ष बाहर से आते हुए बोला, क्या मेरे बारे में डिस्कशन चल रहा है? रुद्राक्ष की बात पे हया सीधी होके बैठ गई थी। मन्नत जी धीरे से बोलो, फिलहाल तो तुम्हारी हरकतें ऐसी ही हैं, तुम्हारे बारे में बात हो? रुद्राक्ष सोफे पे फैलते हुए बोला, बात तो उसकी होती है ना जिसमें कोई बात हो मॉम। रुद्राक्ष की बात पे मन्नत जी ने घुर को उसको देखा तो रुद्राक्ष उठते हुए बोला, मैं रूम में जा रहा हूँ, कॉफी भिजवा दीजिए। इतना कह के रुद्राक्ष चला गया था। तभी अरीना धीरे से बोली, हया जाओ, तुम लेके चली जाओ, कॉफी और बात भी कर लेना। अरीना की बात पे हया को ना चाहते हुए भी जाना पड़ा था। रुद्राक्ष का रूम। हया जब रूम में आई तो रुद्राक्ष शॉवर लेके निकला था। वो सिर्फ टॉवेल में था। रुद्राक्ष हया को देखते हुए बोला, अपनी बात मनवाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? रुद्राक्ष की बात पे हया गुस्से से कॉफी टेबल पे पटकते हुए बोली, सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ। रुद्राक्ष शेखावत, भाभी ने कहा था, सिर्फ इसलिए मैं ये कॉफी लेके आई हूँ, वरना मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे। वैसे भी मुझे पढ़ना है, शर्तें नहीं रखनी है। तुम हो ही घटिया, पता नहीं क्या कुछ करवाओगे। नहीं तुम रहने दो। हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, अभी से हार गई? हया गुस्से से बोली, तुम ये पहले तो कपड़े पहनो, कैसे घूम रहे हो? रुद्राक्ष हया की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हें अगर दिक्कत है
तो तुम आंखें बंद कर लो, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने रूम में कपड़े पहन के रहूं। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, ठीक है, जैसा तुम चाहो। तुमसे बात करने में मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी अचानक ही रुद्राक्ष उसके एकदम करीब आके बोला, मैंने सोचा है तुम्हारी बात मान ली जाए। रुद्राक्ष की बात पे हया की आंखें चमक उठी थीं। उसने जल्दी से रुद्राक्ष को देखा, जो शैतानी नजरों से उसको देख रहा था। हया धीरे से बोली, वैसे मुझे तुम पे यकीन तो है नहीं। लेकिन रुद्राक्ष हया की बात पूरी होने से पहले बोला, और तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे यकीन करने से फर्क पड़ता है? हया धीरे से बोली, देखो रुद्राक्ष, तुम्हारे लिए ये टॉपिक मजाक करने के लिए होगा, लेकिन मेरे लिए ये मेरी जिंदगी है। अगर तुम सच में ये चाहते हो तो ठीक है, वरना मेरा वक्त खराब मत करो। इतना कह के हया जैसे ही आगे बढ़ी, रुद्राक्ष धीरे से बोला, मेरी शर्त तो सुन लो। हया दीवान, हया रुकते हुए बोली, बताओ। रुद्राक्ष हया के होठों को अपनी उंगली से रब करते हुए बोला, ज्यादा कुछ नहीं, कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, तुम मुझे मेरे नाम से तो बिल्कुल नहीं बुलाओगी। दूसरी शर्त, मेरे सामने फालतू बकवास नहीं करोगी, मेरी इंसल्ट नहीं करोगी। अगर मैं कुछ कहूंगा तो वो मानोगी। मेरे काम के बीच में अपनी ये लंबी नाक नहीं घुसाओगी। घर वालों से, खासकर दादा से मेरी शिकायतें नहीं करोगी। और सबसे जरूरी शर्त, में जब चाहूं तुम्हारे इन खूबसूरत होठों को, इतना कह के रुद्राक्ष हया की आंखों में देखते हुए बोला, छू सकता हूं, किस कर सकता हूं, बस इतनी सी शर्तें हैं। रुद्राक्ष की बात पे हया हैरानी से बोली, दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो? हया की बात पे रुद्राक्ष शर्ट पहनते हुए बोला, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना। मुझसे मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा ड्राइवर बन रहा हूं, तुम ये नहीं कर सकती। रुद्राक्ष की बात पे हया जैसे ही कुछ बोलने को हुई, तभी रुद्राक्ष कॉफी उठाते हुए बोला, मुझे सिर्फ तुम्हारा फाइनल आंसर चाहिए और कोई बकवास नहीं। इतना कह के रुद्राक्ष बालकनी में चला गया था। क्या हया मानेगी रुद्राक्ष की शर्त? क्या हो पाएगा हया के एडमिशन? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।